सारन गुरु डिजिटल दुनिया में आप सभी प्यारे बच्चों का स्वागत है। मैं वीरेंद्र बिहारी और अभी जो हमारा सेशन चल रहा है क्लास 10th का केमिस्ट्री चैप्टर 1 और यह इसका अंतिम क्लास है। पहले का जो क्लास है वे सारे लिंक में दिए हुए हैं, आप उसको देख सकते हैं। और हम इसके पहले एक्सप्लेन कर रहे थे टाइप्स ऑफ रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। मुख्य रूप से 5 प्रकार के रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, जिसमें पहला कॉम्बिनेशन, दूसरा डिकम्पोजिशन, तीसरा सिंगल डिस्प्लेसमेंट, चौथा डबल डिस्प्लेसमेंट और ये अंतिम है रिडॉक्स रिएक्शन। एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है रिडॉक्स रिएक्शन। और उससे भी महत्वपूर्ण पॉइंट है कि यदि आपको केमिस्ट्री समझना है, रसायन विज्ञान की अभिक्रियाएं समझनी है, तो आपको ऑक्सीडेशन और रिडक्शन यानी रिडॉक्स रिएक्शन को समझना नितांत आवश्यक। केमिस्ट्री को समझने के लिए भी इस टॉपिक को समझना आपको जरूरी है। रिडॉक्स रिएक्शन, ऑक्सीकरण एवं अवकरण अभिक्रिया। चलिए, तो अब हम इस रिडॉक्स शब्द का अर्थ जरा समझे कि रिडॉक्स का मीनिंग क्या होता है। रिडॉक्स जो वर्ड है, ये दो वर्ड का कॉम्बिनेशन है, रेड एंड ऑक्स। रेड एंड ऑक्स, ये रेड जो वर्ड है ये रिडक्शन को रिप्रेजेंट करता है और ऑक्स जो वर्ड है यह ऑक्सीडेशन को रिप्रेजेंट करता है। यानी ये जो रेडॉक्स वर्ड है ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का कॉम्बिनेशन है, एक साथ कंबाइन करके बोला जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। कोई दिक्कत? रिडॉक्स, ये रिडॉक्स में रेड रिडक्शन से लिया गया है और ऑक्स ऑक्सीडेशन, ये शुरू का OX है, ऑक्सीडेशन से लिया गया। अब इस रिडॉक्स को समझने से पहले जिन दो शब्दों के कॉम्बिनेशन के मिलने से ये रिडॉक्स बना हुआ है, जरा हम उन दो शब्दों के बारे में जान लें, उसके बाद हम रिडॉक्स के बारे में डिटेल्स एक्सप्लेनेशन कर सकेंगे। तो चलिए हम एक एक करके ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या है, रिडक्शन रिएक्शन क्या है, इन दोनों का एक्सप्लेनेशन हम एक एक करके आपको करने जा रहे हैं। चलिए, तो अब बात आती है कि ऑक्सीडेशन, ऑक्सीडेशन का मीनिंग क्या होता है। तो एक बात आपको हम बता दें कि खासकर साइंस में इंग्लिश का जो नोमेनक्लेचर होता है, जो नाम लिखा जाता है साइंस में, वह उसके गुण के अनुसार लिखा जाता है, उसके प्रॉपर्टी के अनुसार लिखा जाता है। अब देखिए वर्ड है ऑक्सीडेशन। एक बात आपको हम बता दें कि यदि आप इस टर्म को समझना चाहते हैं तो इंग्लिश के वर्ड्स पर आपको थोड़ा सा फोकस करना पड़ेगा। ऐसे तो साइंस पढ़ना है तो साइंस के लगभग जो टर्म है वे इंग्लिश में है और इंग्लिश में वे ज़्यादा आपको आसानी से समझ में आएंगे। ये वर्ड जो है ऑक्सीडेशन, इस वर्ड को जरा समझिए कि ऑक्सीडेशन शब्द बना कैसे, और यदि इसके वर्ड के बारे में, इस वर्ड के फॉर्मेशन के बारे में यदि आप जान जाते हैं ये कैसे बना है, तो लगभग हमको लगता है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन इन सारी बातों को आप बखूबी समझ पाएंगे। ये वर्ड जो है ऑक्सीडेशन, याद रखिएगा ये दो शब्दों का कॉम्बिनेशन है, ऑक्सी एंड एडिशन। ध्यान से समझिएगा, ऑक्सी एंड एडिशन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। यानी ऑक्सी शब्द ऑक्सीजन से बना है और एडिशन का अर्थ होता है जुड़ना। यानी कहीं पर यदि ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो इसको आप ऑक्सीडेशन कहोगे। ऑक्सीडेशन मींस एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जुड़ना। ऑक्सी एडिशन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ऑक्सी एडिशन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है। बाबू आप केवल टर्म समझिए,
नाम को समझिए, आप सारे काम को बखूबी समझ जाइए। ठीक है, अब देखिए, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन कहलाता है, और हमको मालूम है ऑक्सीजन सिंबल होता है O, यह एक नॉन मेटल एलिमेंट है, अधातु है, गैस है। और एक और बात आपको जानकारी होगी कि ऑक्सीजन पर 2 माइनस आवेश होता है, 2 माइनस चार्ज होता है। अब एक बात याद रखिएगा कि ये एक विद्युत ऋणात्मक एनायन है, ये ऋणायन है, एक एनायन है। तो ऑक्सीजन जो है, ये जितने भी इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पेसीज है उनका प्रतिनिधित्व करता है। बात को समझिएगा, जितने भी इलेक्ट्रोनेगेटिव मतलब जिस पर निगेटिव चार्ज है, जैसे फ्लोरीन -1, क्लोरीन -1, ब्रोमीन -1, आयोडीन -1, ऑक्सीजन 2-, ये सब क्या है, इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पेसीज है। तो सबका प्रतिनिधित्व यह ऑक्सीजन करता है। तो चूंकि ऑक्सीजन जुड़ रहा है यानी इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पेसीज जुड़ रहा है, तो इसका एक और डिफिनीशन होता है कि एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पेसीज लाइक Cl-, Br-, O2-, यानी विद्युत ऋणात्मक स्पेसीज का जुड़ना भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। ओके, विद्युत ऋणात्मक स्पेसीज का जुड़ना भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। एक और डिफिनीशन आपको मिलेगा कि हाइड्रोजन का हटना, रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का हटना भी ऑक्सीडेशन कहलाता है। और चूंकि हाइड्रोजन पर प्लस आवेश होता है, ऐसे याद रखिएगा, हाइड्रोजन पर माइनस भी होता है, लेकिन हाइड्रोजन पर मुख्य रूप से प्लस आवेश होता है। तो चूंकि धन आवेश होता है, इसलिए हम इसको ये भी कह सकते हैं कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पेसीज। यदि इलेक्ट्रोपॉजिटिव स्पेसीज हट रहा है तो इसको हम ऑक्सीडेशन कहेंगे। अब एक बात आपको बता दें हम कि ऑक्सीडेशन का जस्ट अपोजिट रिडक्शन होता है, ऑक्सीकरण के जस्ट विपरीत अवकरण होता है। ठीक है, ऑक्सीडेशन के जस्ट अपोजिट रिडक्शन होता है। तो जो काम यहां पर किए हैं उसको उलट दीजिए। यहां पर आपने कहा ऑक्सीजन का जुड़ना, यहां पर लिखा जाता है ऑक्सीजन का हटना। इस टर्म को भी जरा देखिए, रिडक्शन, रिडक्शन वर्ड बना है रिड्यूस ऑक्सीजन से, ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन कहलाता है। तो ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन कहलाता है। यहां पर आप कह रहे हो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव का जुटना ऑक्सीडेशन कहलाता है। इसके जस्ट अपोजिट, इसके जस्ट अपोजिट इलेक्ट्रोनेगेटिव का जुटना आप ऑक्सीडेशन कह रहे हो, तो इलेक्ट्रोपॉजिटिव का जुटना रिडक्शन कहोगे। ठीक है, दूसरे शब्दों में भी कहा जाता है कि एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का जुटना रिडक्शन कहलाता है। हाइड्रोजन का जुटना रिडक्शन कहलाता है। चूंकि हाइड्रोजन पर प्लस है, इसलिए आप ये भी कह सकते हो कि इलेक्ट्रोपॉजिटिव का जुटना रिडक्शन कहलाता है। या जब यहां पर ऑक्सीजन का हटना आप कह रहे हो रिडक्शन, तो ऑक्सीजन पर चूंकि निगेटिव चार्ज होता है, इसलिए कह सकते हो कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पेसीज। तो ये सारे डिफिनीशंस आपके हो गए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन। तो यदि कोई आपसे पूछे कि ऑक्सीडेशन और रिडक्शन क्या है, तो कहोगे कि किसी यौगिक या किसी तत्व से, किसी यौगिक, किसी तत्व या यौगिक, एलिमेंट और कंपाउंड, किसी तत्व या यौगिक में ऑक्सीजन का जुटना या इलेक्ट्रोनेगेटिव का जुटना या हाइड्रोजन का हटना
या इलेक्ट्रोपॉजिटिव का हटना ऑक्सीडेशन कहलाता है। उसी तरीके से इसी को हम यहाँ पर इसको लाएंगे, किसी तत्व या यौगिक से ऑक्सीजन का हटना या इलेक्ट्रोनेगेटिव का हटना, हाइड्रोजन का जुटना या इलेक्ट्रोपॉजिटिव का जुटना रिडक्शन कहलाता है। लेकिन इन सारी बातों का मूल जो है, आप एक वर्ड याद रखोगे, सारे कंफ्यूजन दूर हो जाएंगे। व्हाट इज ऑक्सीडेशन? ऑक्सीएडिशन, ऑक्सीजन का जुड़ना। सारी डिफिनेशंस यहीं से अराइज होती है, कोई दिक्कत? ऑक्सीएडिशन, ऑक्सीडेशन, ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन। अब बाकी ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज होता है तो इलेक्ट्रोनेगेटिव का जुड़ना, हाइड्रोजन का हटना, सब उसी से डिराइव होता है। अब इसके जरा हम उदाहरण देख लें, इसके एग्जांपल्स देख ले हम। देखिए, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का जुड़ना, जैसे कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है, CO2 बन रहा है, तो कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ रहा है यानी कार्बन का क्या हो रहा है? ऑक्सीडेशन हो रहा है। ठीक है। आयरन में सल्फर जुड़ रहा है, सल्फर इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज है, ऑक्सीजन सल्फर 16 नंबर ग्रुप के इंपॉर्टेंट एलिमेंट, सब पर निगेटिव, ऑक्सीजन पर भी निगेटिव, सल्फर पर भी निगेटिव, तो यहाँ क्या हो रहा है? सल्फर निगेटिव इलेक्ट्रोनेगेटिव जुड़ रहा है, FeS बन रहा है। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का हटना, ये देखिए हमने HCl का रिएक्शन MnO2 से करवाया, अब देखिए HCl से हाइड्रोजन हट गया और यह किसमें बन गया? Cl2 में कन्वर्ट हो गया, यानी HCl का क्या हुआ? ऑक्सीडेशन हो गया। रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव, ये देखिए कितना शानदार एग्जांपल है, पोटेशियम आयोडाइड Ki, इसमें आयोडीन पर निगेटिव, पोटेशियम पर पॉजिटिव, अब यहां से पोटेशियम Ki से हट गया और यह I2 में बदल गया, यानी यहां से क्या हो गया? पोटेशियम रिमूव हो गया, इलेक्ट्रोपॉजिटिव रिमूव हो गया। ठीक है। अब देखिए जस्ट इसके अपोजिट, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन का हटना, हाइड्रोजन का जुटना, देखिए नाइट्रोजन में हाइड्रोजन जुड़ रहा है तो NH3 बन रहा है, यानी नाइट्रोजन में आप क्या जोड़ रहे हो? हाइड्रोजन। ठीक है। एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव, चूंकि हाइड्रोजन पर प्लस चार्ज होता है, हम आपको बता देते हैं, हाइड्रोजन पर प्लस भी होता है, हाइड्रोजन पर माइनस भी होता है। केमिस्ट्री के दुनिया में हाइड्रोजन बड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है, इसलिए डिटेल्स एक्सप्लेनेशन आप 11th-12th में करोगे। हाइड्रोजन एक अधातु गैस है, रखा गया है इनको धातु के साथ प्रथम ग्रुप, जबकि इसका सारा प्रॉपर्टी मिलता है हैलोजन से, और एक ऐसा है कि ये प्लस भी बनाता है माइनस भी बनाता है, इसको हाइड्रोजन आयन कहेंगे, इसको हाइड्राइड आयन कहेंगे, लेकिन कंफ्यूज मत होना, हाइड्रोजन अभी ना आपको इससे कोई खास मतलब नहीं है, ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव होता है H+। तो एडिशन ऑफ इलेक्ट्रोपॉजिटिव, इलेक्ट्रोपॉजिटिव का जुटना, HgCl2, अब यहां पर एक मरकरी है Hg, 12 नंबर ग्रुप का एलिमेंट है, जिंक कैडमियम मरकरी, अब यहाँ Hg एक है, यहाँ पर Hg2 हो गया, यानी इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन हो रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रोपॉजिटिव इसमें जुट रहा है। रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, ऑक्सीजन का हटना, देखिए यहां पर CuO है और CuO किस में बदल गया? Cu में, यानी इससे क्या हो गया? ऑक्सीजन का रिमूवल हो गया, ऑक्सीजन के रिमूवल को हम रिडक्शन करते हैं। चूंकि ऑक्सीजन पर निगेटिव चार्ज होता है तो दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि रिमूवल ऑफ इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज, इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज का हटना, इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीशीज का हटना रिडक्शन कहलाता है। देखिए FeCl3 यहाँ पर Cl है,
एक Cl कम हो गया, यहाँ पर FeCl2 बन गया, इससे एक Cl क्या हो गया, हट गया। ठीक है, एक Cl यहाँ से हट गया तो रिमूवल हो गया। अब देखिए H2 जो है यहाँ HCl में बदल गया, यह Cl यहाँ से निकल करके इसके साथ कंबाइन हुआ, तो इसमें क्या हो गया, इलेक्ट्रोनिगेटिव जूटा, इसका हो गया ऑक्सीडेशन, क्योंकि इलेक्ट्रोनिगेटिव का जूटा क्या कहलाता है, रिडक्शन। तो ये सारे कंसेप्ट हो गए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का। एक बात आप याद रखोगे, जो बेसिक बात है, केवल नाम आप याद रखो, जिंदगी में कभी कंफ्यूजन नहीं होगा, बस इस वर्ड को याद रखो, ऑक्सी एडिशन, सारी बात समाप्त। ऑक्सीजन पर निगेटिव, तो ऑक्सीजन जुटा चाहे इलेक्ट्रोनिगेटिव जुटा। रिड्यूस ऑक्सीजन रिडक्शन, ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन कहलाता है। लेकिन एक बात बता दें आपको, ये जो ऑक्सीडेशन और रिडक्शन का डेफिनेशन हम बता रहे हैं, किसी तत्व या यौगिक में हाइड्रोजन का हटना, ऑक्सीजन का जुटना, इसको ये क्लासिकल कंसेप्ट है, इसको कहा जाता है क्लासिकल कंसेप्ट ऑफ रिडक्स रिएक्शन। ये पुराना कंसेप्ट है, अब मॉडर्न इरा में, नए समय में इस कंसेप्ट का कम उपयोग किया जा रहा है, इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट आ गया, लेकिन ये आपके सिलेबस से बाहर का चीज है। अब जो आप 11th 12th में जाओगे तो वहां पर पढ़ोगे मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ रिडक्स रिएक्शन, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, और वहां पर इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट है। थोड़ा सा हम आपको बता दें कि यदि वहां पर ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की बात करोगे, हम थोड़ा सा आपको हिंट दे देते हैं। तो ऑक्सीडेशन होता है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मतलब इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, इलेक्ट्रॉन का त्याग करना, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन। जैसे ये सोडियम है, ये एक इलेक्ट्रॉन लॉस करके Na में बदल गया, एक इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज कर दिया, इसको ऑक्सीडेशन, लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन इज नोन एज ऑक्सीडेशन। एंड गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन का को प्राप्त करना, जैसे मान लीजिए कि ये Cl है, एक इलेक्ट्रॉन यह ले लिया तो Cl माइनस में बदल, इसको आप रिडक्शन करो। लेकिन ये आपके सिलेबस से बाहर, अभी इसको नहीं जानना है, लेकिन चूंकि आप इसके बाद 11th में जाने वाले, संक्षेप में बता दिया, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन या इलेक्ट्रॉनिक कंसेप्ट ऑफ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन। बात समझ में आई? तो अब यदि आपको कोई भी कंफ्यूजन हो तो आप लिंक में डालिएगा, इसके डिफिनीशन को समझने में। हमको नहीं लगता है कि कोई भी आदमी इसको समझने में हल्का भी कंफ्यूजन करेगा। ठीक है, ऑक्सी एडिशन, ऑक्सीडेशन, कहानी खत्म। आगे चलिए। अब एक बात होती है ऑक्सीजन का एडिशन, मान लीजिए कि यह कोई स्पेसीज है, कोई एलिमेंट है ए। अब ये कह रहा है कि भैया हमको ऑक्सीजन चाहिए, आप तो डिफिनीशन में कह दिया कि एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, हमको ऑक्सीजन दीजिए, तो कोई तो देगा तब ना इसमें जुटेगा जी। मान लीजिए कि यहां पर एक बीओ नाम का कोई है, इसके पास ऑक्सीजन है, ये कहता है कि ठीक है भैया तुमको ऑक्सीजन चाहिए, ये हम आइए दे देते हैं, आप ले लीजिए। तो जब इससे ऑक्सीजन निकल गया तो ये बन गया AO और ये बन गया B। बात बिल्कुल आसान, हमको पैसा की जरूरत है, 100 रुपया। अब हम चिल्लाएं कि हमको 100 रुपया चाहिए, 100 रुपया चाहिए, 100 मिलेगा? कोई हमको देगा तो मेरे पास आएगा, सिंपल सी बात। कोई देगा तो हमारे पास आएगा। वही चीज ये चिल्ला रहा है हमको ऑक्सीजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए ए, तो कोई देने वाला होगा तब ना इसको ऑक्सीजन चाहिए। मान लीजिए कि यहाँ बीओ है, ये कहा कि लो ऑक्सीजन चाहिए, तुमको हम दे देते हैं। अब जरा ध्यान, अब क्या हुआ कि बी से ऑक्सीजन हटा, बी से ऑक्सीजन हटा, ए में आके जूटा। कितना आसान कंसेप्ट। तो बीओ क्या किया, ये ऑक्सीजन का दाता हो गया, डोनर हो गया।
अभी आपने कहा कि गुरुजी ऑक्सीजन का हटना रिडक्शन कहलाता है, यानी बीओ क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। और ए में क्या हुआ, ऑक्सीजन आकर के जुटा तो ए ऑक्सीडाइज। तो बाबू मेरे, ये ऑक्सीडेशन और रिडक्शन जो प्रक्रिया है ये साथ साथ चलती है, इसीलिए इसको कहा जाता है रिडॉक्स रिएक्शन। इसलिए इसको क्या कहा जाता है, रिडॉक्स रिएक्शन। एज फॉर एग्जाम्पल हमने लिखा कि यह क्यूप्रिक ऑक्साइड है, ये हाइड्रोजन के साथ अभिक्रिया कर रहा है, दो लोग हैं। अब क्यूप्रिक ऑक्साइड जो है, अब ये क्यूप्रिक ऑक्साइड बदल गया Cu में और H2 बदल गया H2O में, स्पष्ट देख रहे हो, H2 बदल गया H2O में। इस बंदे से क्या हुआ कि ऑक्सीजन हटा है, इसमें ऑक्सीजन जुटा है, इसलिए इससे ऑक्सीजन हटा है, इसका मतलब कि यह रिड्यूस्ड हो गया। इसमें ऑक्सीजन जुटा है, इसका मतलब ये ऑक्सीडाइज्ड हो गया। इसलिए ऑक्सीडेशन और रिडक्शन अभिक्रिया साथ साथ होती है, इसीलिए ऐसे अभिक्रिया को हम रिडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। सिंपल सी बात है। आप कह रहे हो कि ऑक्सीजन का जुड़ना ऑक्सीडेशन का, कोई देगा तब ना ऑक्सीजन जुटेगा कि आसमान में से आ, बात स्पष्ट। कोई देगा तब ना ऑक्सीजन जुटेगा जी, तो कोई देगा इसका मतलब वह रिड्यूस्ड हुआ, आज जिसमें जुटा वह ऑक्सीडाइज हुआ। जब दोनों काम होगा नहीं तब तक जुटेगा नहीं, प्रक्रिया ही नहीं होगी। इसलिए ऑक्सीडेशन एवं रिडक्शन की अभिक्रिया साथ साथ होती है, इसीलिए तो इसको रिडॉक्स कहा जाता है। क्या कहा जाता है, रिडॉक्स, रिडक्शन एंड ऑक्सीडेशन। अब एक बात और आपसे पूछता है, बहुत ये पूछता है, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, ये एजेंट वर्ड तो पढ़े हुए, LIC का एजेंट, ठीक है ना, तो फलानवा के एजेंट, एजेंट एगो माध्यम होता है ना, एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एंड रिड्यूसिंग एजेंट, इसको हिंदी में ऑक्सीकारक और इसको कहते हैं अकारक। देखिए ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब हो गया ऑक्सीडेशन करवाने वाला, ऑक्सीडेशन करवाने वाला। करवाने वाला, ऑक्सीडेशन करवाने वाला का मतलब होगा कि जो ऑक्सीडेशन करवाता है उसको क्या बोलेगो, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। और रिड्यूसिंग एजेंट मतलब रिडक्शन करवाने वाला। तो ऑक्सीडेशन में क्या होता है, ऑक्सीजन जुटता है। मान लीजिए कि एक का ऑक्सीडेशन करना है तो इसमें ऑक्सीजन जुटेगा, और अभी ना आपने कहा कि सर बीओ, तो बीओ जो है ऑक्सीजन इसको दिया, यह एओ में बदला, अब प्लस बी। यदि यह बीओ नहीं रहता तो क्या इसका ऑक्सीडेशन होता, इसको कोई ऑक्सीजन देता, कहोगे कि नहीं। तो ये बीओ को हम कहेंगे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो आम भाषा में कहा जाता है कि जो ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है ना, जो ऑक्सीजन देता है उसको ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जो ऑक्सीजन देता है उसे ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो बीओ क्या किया, ऑक्सीजन दिया, इसलिए यह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। लेकिन जब ऑक्सीजन दिया तो अपने क्या हो गया, यह रिड्यूस हो गया, अपने क्या हो गया, रिड्यूस हो गया। उसी तरीका से रिड्यूसिंग एजेंट मतलब रिडक्शन करवाने वाला, जो हाइड्रोजन या जो हाइड्रोजन देता है रिडक्शन करवाने के लिए, जो हाइड्रोजन देता है रिडक्शन करवाने के लिए, उसको आप क्या बोलोगे, रिड्यूसिंग एजेंट।
ठीक है। अब एक बात आपको ध्यान रखना है, एक बात ध्यान रखना, एक बात आपको ध्यान रखना है कि जिसका ऑक्सीडेशन होता है ना वह रिड्यूसिंग एजेंट होगा, और जिसका रिडक्शन होता है वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। एकदम अपोजिट हो जाता है, एकदम अपोजिट हो जाता है। समझिए बात। जैसे अभी आपने कहा इसके पहले वाले स्लाइड कि ये CuO है, यह H2 है। आपने कहा कि सर ये क्यूप्रिक ऑक्साइड है, हाइड्रोजन से रिएक्शन किया, ये बदल गया Cu में प्लस। सुनिए मित्रा, H2 बदल गया H2O में। भैया H2 को H2O में बदलने के लिए ऑक्सीजन जो आया वो दिया कौन? CuO दिया, CuO दिया। यदि यह CuO नहीं रहता तो क्या इसको ऑक्सीजन मिलता? आपका जवाब होगा नहीं। तो ऑक्सीडेशन किसके चलते हुआ? CuO को। ऑक्सीडेशन करवाने वाला कौन है? CuO। इसलिए इसको हम कहते हैं ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। लेकिन रियल में इसका हुआ क्या? ऑक्सीजन हट रहा है ना, तो रिडक्शन, रिडक्शन। ठीक है। अब H2 जो है इसमें ऑक्सीजन जुड़ा तो ये हो गया, एक H2 में ऑक्सीजन जुड़ा तो इसमें हो गया इसका ऑक्सीडेशन, इसका हो गया ऑक्सीडेशन। तो इसको बोलोगे रिड्यूसिंग एजेंट, रिड्यूसिंग एजेंट। आप कहोगे कि सर इसको रिड्यूसिंग एजेंट काहे कहेंगे? अरे भैया ये कॉज बना इसको रिड्यूस करने के लिए, आप इसको रिडक्शन करवा रहे हो ना, ऑक्सीजन हट रहा है। अच्छा मान लीजिए कि यहाँ से ऑक्सीजन हटा तो कोई ऑक्सीजन लेने वाला चाहिए ना। यदि H2 नहीं रहता तो क्या यहाँ से ऑक्सीजन हटता? हटता? अरे कोई लेने वाला चाहिए ना जी। ये आया कहा कि हमको ऑक्सीजन दो, तो इसके चलते इसका रिडक्शन हो रहा है, इसके चलते इसका क्या हो रहा है? रिडक्शन। तो आप याद रखिएगा कि ऑक्सीडेशन करवाने वाले को ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कहते हैं, रिडक्शन करवाने वाले को रिड्यूसिंग एजेंट कहते हैं। जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं उनका रिडक्शन होता है, और जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं उनका ऑक्सीडेशन होता है। एकदम उल्टा ये काम हो जाता है। तो अब आपके जो प्रश्न पूछे जाते हैं आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में निश्चित पूछा जाएगा। तो एक तो डिफिनीशन पूछता है कि ऑक्सीडेशन रिडक्शन क्या है, या रिडॉक्स रिएक्शन क्या है, या रिडॉक्स रिएक्शन साथ साथ होती है। ये डिफिनीशन टाइप के क्वेश्चन हो जाता है। और दूसरा क्वेश्चन क्या हो जाता है, आप कोई इक्वेशन दे देगा और कहेगा कि पहचानिए किसका ऑक्सीडेशन हो रहा है, किसका रिडक्शन हो रहा है, कौन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, कौन रिड्यूसिंग। तो कोई एक पॉइंट आप पकड़ लेते हो, यदि ऑक्सीडेशन रिडक्शन आप समझ गए हैं तो जिसका ऑक्सीडेशन हो रहा है वह रिड्यूसिंग एजेंट है, जिसका रिडक्शन हो रहा है वह ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एकदम अपोजिट चलता है। तो हमको जहां तक अंदाज है कि आप रिडॉक्स रिएक्शन को समझ गए होइएगा। और इसी के साथ ये आपके क्लास 10 का जो फर्स्ट चैप्टर है वो हम समाप्त करते हैं। नेक्स्ट जो वीडियो आएगा वो सेकंड चैप्टर एसिड बेस एंड सॉल्ट। धन्यवाद।